से पहले ही आपने कह दिया अख्तरे कदरी खुल्द में चल दी। उलमा इकराम व हुफ़ाज़ा इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, घर में सुन रही ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले निहायत ही अक़ीदत व महब्बत के साथ आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दूध पाक की डालियाँ निछावर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, पहले ये बात अच्छी तरह जान लें कि जिस महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं, ये महफिल कोई आम महफिल नहीं है, बल्कि ये नबी और आले नबी के जिक्र की महफिल है। जब ये आम महफिल नहीं है तो आम तरीके से हमें यहाँ नहीं बैठना है, लेकिन मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि जिनके सरों पर टोपियाँ नहीं हैं। अफसोस का मकाम है, आज हम ऐसी महफिलों में बैठते हैं जो अल्लाह के जिक्र की महफिल हैं, फिर भी अपने सर को ढकने की हमें तौफीक नहीं होती। लिहाजा मेरे भाइयों से गुजारिश है, शायद अनजाने में भूल गए हों। बहुत से वक्त ऐसा होता है, आदमी नमाज पढ़ने खड़ा हो जाता है, भूल जाता है, बाद में सर पे पता चलता है टोपी नहीं है। तो शायद आप नाते रसूल सुनने में इतने मगन हो गए हो कि आपको होश ही नहीं रहा कि आपके सर पर टोपी है या नहीं। लिहाजा आप हज़रात अपने सरों को किसी भी चीज़ से ढक लीजिए। ये वो महफिल है जिस महफिल में अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। लिहाजा हमें भी बड़े अदब व एहतराम के साथ बैठना है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, और तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो दर्द ला दवा हो ये घोल कर पिला दो, जो दर्द ला दवा हो ये घोल कर पिला दो। क्या नुस्ख़े शिफा है सल्ले अला मोहम्मद, क्या नुस्ख़े शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। पूरी तवज्जो मदीना मुनव्वरा में और एक मरतबा और दुरूद पाक की डालियाँ निछावा करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम,
आज मुसलमान बहुत परेशान हैं। हर जगह मुसलमान पर जुल्म सितम हो रहे हैं, लेकिन जानते हो हमारे पास ऐसे ऐसे आका हैं कि अगर हम उनसे लौ लगाकर मांग लें तो पल में बेड़ा पार हो जाए। आला हजरत फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो हम सबसे बड़ी सरकार की तरफ लौ लगाकर कहते हैं कि मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो, मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। और ना हुस्ने माह ना खुर्शीद के जमाल में है, ना हुस्ने माह ना खुर्शीद के जमाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। और खुदा भी जिनको रऊफुर रहीम कहता है, खुदा भी जिनको रऊफुर रहीम कहता है, मेरा नबी वही है, हश्र किस ख्याल में है, मेरा नबी वही है, हश्र किस ख्याल में है। और खुदा को भी रही मंजूर जिनकी खुशनुदी, खुदा को भी रही मंजूर जिनकी खुशनुदी। ना पूछ मुझसे क्या आमिना के लाल में है, ना पूछ मुझसे क्या आमिना के लाल में है। सब मिलकर एक मर्तबा कलमा तैयबा का विर्द कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया, हमारा और आपका परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। बोलो अल्लाह ताला कुरान अजीम में क्या इरशाद फरमाता है, हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। क्या मतलब? अक़ाब इबादत के लिए, अब्दाल इबादत के लिए, कुतुब इबादत के लिए, गौस इबादत के लिए, सिद्दीक इबादत के लिए, उमर इबादत के लिए, उस्मान इबादत के लिए, हैदर इबादत के लिए, वली इबादत के लिए, नबी इबादत के लिए, अल्लाहु अकबर इंस्पेक्टर इबादत के लिए, मास्टर इबादत के लिए, इंजीनियर इबादत के लिए, डॉक्टर इबादत के लिए, अल्लाहु अकबर। कि कोई भी क्यों ना हो, मशरिक से लेके मगरिब तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, जहाँ जहाँ इंसान बसता है, किसी भी खित्ते में, किसी भी घाटी में रहने वाला, अल्लाहु अकबर सुन लो, है रब का फरमान, इबादत करे सारा इंसान। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। ये अल्लाह का फरमान है कुरान में। अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है? बोलो, इबादत के लिए पैदा किया है। अब बताइए, आप कितने लोग इबादत करते हैं? कितने हैं जो नमाज पढ़ते हैं? बताइए। एक बच्चा हाथ उठा रहा है और नहीं पढ़ता है कोई। अरे पांचों वक्त की ना सही, जुमा ना सही, ईद बकरीद तो हैं, कितने पढ़ते हैं? लो अब हाथ, ईद बकरीद के नाम पे हाथ उठे। मतलब पांचों वक्त की नहीं, जुमा भी नहीं, ईद बकरीद। लेकिन क्या ईद बकरीद में सब पढ़ते हैं? ईद बकरीद में भी कुछ रह जाते हैं। ईद बकरीद में भी आदमी मुसलमान पूरी तरह नमाज नहीं पढ़ता, उसमें भी कुछ रह जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, कभी आपने गौर किया, कभी आपने देखा कि जब आप ईद के दिन, बकरीद के दिन नमाज पढ़ने के लिए
अपने घर से निकलते हैं, अपनी गली में, अपने मोहल्लों में, रोडों पर, अपने शहरों में निकलते हैं। जब आप बरेली जैसे शहर में, रामपुर जैसे शहर में, हैदराबाद जैसे शहर में, अमरोहा जैसे शहर में, पटना जैसे शहर में, कलकत्ता जैसे शहर में, जब इन इलाकों में आप ईद और बकरीद ईद के लिए नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं, तो क्या आपने कभी गौर किया है, क्या आपने कभी अंदाजा लगाया है, जब आप साल में 2 मरतबा नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं तो हुकूमत कहती है रास्ता जाम कर दो, पुलिस लगा देती है रुक जाओ। क्यों? मस्जिदें फुल हो चुकी हैं, मुसलमान सड़क पर आ चुका है, मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, अभी इस तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। मुसलमान अल्लाह की इबादत कर रहा है, पुलिस लग गई, रास्ते रोक दिए गए, आपको नमाज पढ़वाई जा रही है। क्यों? मजबूरी है, मस्जिद में जगह ही नहीं है, मस्जिद में जगह ही ना बची, मुसलमान ज्यादा पड़ गए, मस्जिदें कम पड़ गई, मजबूरन रोडों पर नमाज पढ़ना पड़ रही है, हुकूमत पढ़वा रही है। कभी आपने गौर किया कि आप साल में 2 मरतबा पूरे नहीं 90% नमाज पढ़ने के लिए निकलते हो तो हुकूमत रास्ता बदल देती है, हुकूमत रोड बदल देती है, कहती है कि मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, इसे नमाज पढ़ने दिया जाए, अभी इस तरफ नहीं जाया जाएगा। कसम खुदा की, अगर तुम साल भर नमाज पढ़ने लगो तो रोड ही नहीं हजारों हुकूमतें बदल जाएंगी, लेकिन बदलेंगी तभी जब तुम नमाज पढ़ने लगोगे। कुरान फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? देखिए ये हमारे जाबिर भाई बैठे हुए हैं, ये लेकर आए भैंस, और भैंस लाकर इन्होंने अपने दरवाजे पर बांध ली, उसको चारा वगैरह देने लगे, खिलाने लगे, पिलाने लगे, अच्छी तरीके से बड़े प्यार से सहला रहे हैं। इनके पड़ोसी निकल के आए, कहा ये मेरे दरवाजे के बराबर में भैंस लाकर बांध दी, सब गोबर कर रही है, लेकर इन्होंने डंडा मारना उन्होंने शुरू कर दिया। ये निकले बाहर आए, कहा ये पड़ोसी साहब समझ लीजिए हम आपका डंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे, भैंस मैं लाया हूं, चारा मैं देता हूं, चोकर मैं देता हूं, इसको खिला मैं रहा हूं, पिला मैं रहा हूं, पैसा मैंने खर्च किया है, हम आपका डंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने अपने दरवाजे पर बांध रखा है, खबरदार जो आपने इसके ऊपर डंडा उठाया। ले दे के मामला दफा हुआ, वो अपने घर को चले गए, ये अपने घर आ गए। लेकिन वही भैंस जिसके खातिर ये लड़ने को तैयार थे, उसने खूंटे पे से रस्सी तोड़ाई और पहुंच गई इन्हीं के घर में अंदर, और माँ सब ऊधम मचा दिया पूरा, जो इनके बागीचा लगा हुआ था सब रौंद डाला, सब तितर बितर, इधर बैठ पड़ा था उसे फेंका, उधर फेंका। अब इन्होंने खुद ही डंडा उठा लिया और लेकर लगे उसको मारने। हमने कहा अरे जावेद भाई ये आप क्या कर रहे हैं, अभी तो आप पड़ोसी से लड़ रहे थे इसके खातिर, वो डंडा मार रहा था तो आप लड़ने के लिए तैयार थे, अब आप खुद ही डंडा उठा रहे हैं। कहा मौलाना साहब जब हम इसके हिमायती थे, जब ये हमारी फरमाबरदार थी, हमारे कहने पर चल रही थी तो हम इसके हिमायती थे, कोई और इसके ऊपर डंडा उठाता हम बर्दाश्त ना करते, लेकिन ये अब हमारी नाफरमान हो गई, जो है हमारे कहने पर नहीं चल रही है, अब इसके ऊपर कोई और क्या, हमें खुद डंडा उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब भी ना समझोगे मुसलमानों तो कब समझोगे? अल्लाह अकबर। कुरान फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। जब जब तुमने अल्लाह की इबादत की, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, हजरत अबू बकर ने गर्दन झुका दी, हजरत उमर ने गर्दन झुका दी, हजरत उस्मान ने गर्दन झुका दी, हजरत
मौला अली ने गर्दन झुका दी, हजरत जो है सलमान फारसी ने गर्दन झुका दी, हजरत बिलाल ने गर्दन झुका दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि तुम्हारे रब का फरमान है नमाज का। तमाम सहाबा इकराम नमाज पढ़ रहे हैं और जब गैरों ने जो है सहाबा इकराम के ऊपर उंगलियां उठाने की कोशिश की है तो रब तबारक व तआला की गैबी इमदाद होती है। जंगे बद्र की शक्ल में काफिरों को मात होती है और मुसलमानों को जीत होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मजहब इस्लाम, हजरत मुफ्ती इरफान साहब किबला, उर्से सैयद बाबा कि रब के फरमाबरदार थे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फरमाबरदार बंदों को गैरों से नहीं पिटवाए। आज पिट रहे हो पूरे जहान में, आज मारे जा रहे हो पूरे जहान में, फिर भी अपनी बदआमाली से बाज नहीं आते, नमाज की तरफ तवज्जो नहीं करते। जब कहो कि भाई नमाज पढ़ लो तो कहते हैं मौलाना साहब जाते हैं मस्जिद में दिल ही नहीं लगता। नमाज पढ़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन दिल ही नहीं लगता। जाते हैं, कभी जो है कहीं ध्यान होता है, कभी कहीं ध्यान होता है, आ जाते हैं। कभी सोचा आपने कि दिल क्यों नहीं लगता? कभी आपने गौर किया कि आखिर ये जो मस्जिद में सफ़े हो रही हैं, ये एक दो सब के नमाजी जो आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, इनका दिल कैसे लग जाता है? आखिर हमारा दिल क्यों नहीं लगता? कभी गौर किया आपने इस तरफ? क्या आप अल्लाह के बंदे नहीं हो? बोलो, फिर आपका दिल क्यों नहीं लगता? आओ मैं बताऊंगा। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे, नाम सुना है? बहुत सोने नहीं सुना होगा। उन्होंने तो क्या सुना होगा? उन्होंने सलमान खान का नाम सुना होगा, शाहरुख खान का नाम सुना होगा, फिल्मी हीरो के नाम सुने होंगे और क्रिकेटरों के नाम तो जरूरी सुने होंगे। लेकिन हसन बसरी तो सोचते होंगे ये क्या नाम बता दिया। बोलो, ये कमी हमारी और आपकी है। बच्चों की कमियां नहीं है, ये माँ बाप की कमियां है। माँ बाप ना खुद अपने बच्चों को वक्त दे रहे हैं। वक्त दे कैसे? कहें मौलाना साहब वक्त ही नहीं मिलता, दिन भर काम में लगे रहते हैं। दिन भर काम किया, अब रात को आए तो अब टीवी देखने से फुर्सत नहीं है। फुर्सत कहाँ मिलती है? पहले तो ये था कि वो एक चैनल चलता था दूरदर्शन, वो टाइम टाइम से खुलता था, टाइम टाइम से बंद हो जाता था। लेकिन डिश ये जो चला, इसने 24 घंटे को टीवी को कर दिया। 24 घंटे, जब दिल चाहे रात में आँख खुले तो तहज्जुद मत खोलो, पढ़ो, टीवी खोलो। बहुत सौ को ऐसे देखा है कि टीवी देखते देखते सो जाते हैं और टीवी चल रही है वो सो रहे हैं। टीवी चल रही है और वो सो रहे हैं, और सुबह को जब आँख खुली तो सबसे पहले देखा अरे टीवी चल रही है। बोलो, क्या होगा आपका? आप किधर जा रहे हो? जिस मुसलमान को अल्लाह का जिक्र करके सोना चाहिए, अल्लाह के रसूल ने तो ये फरमाया कि ईशा की नमाज के बाद कोई फालतू बात ना करो बल्कि सो जाओ। ईशा की नमाज के बाद फालतू बात करना भी मना है। अगर मेहमान आ जाए तो मेहमान से बात की जा सकती है, और उसमें भी शर्त यह है कि आपके कलाम का खात्मा अल्लाह के जिक्र पर हो। इस शर्त के साथ मेहमान से भी बात करो तो खात्मा अल्लाह के जिक्र के साथ हो कलाम का। और आप फालतू बात तो बहुत दूर की बात नहीं, आप हराम काम करके सो रहे हो। है तरीका ये कि आदमी वुजू करके सोए, बावुजू सोए, काबे की तरफ रुख करके सोए, अपने हाथों को जो है सर के नीचे रख के नामे मोहम्मद अपने जिस्म को बना करके सोए। उनकी बरकतें, उनकी लज्जतें जब करोगे तो मिलेंगी। आज हर तरफ पिट रहे हो लेकिन फिर भी अक्ल नहीं आ रही। सबके नाम याद हैं लेकिन बुजुर्गों के नाम याद नहीं है। ये माँ बाप की कमियां हैं। तुम अपने बच्चों को कुछ सिखाते नहीं, उनके साथ बैठकर उनको कुछ बताते नहीं। ये कमियां किसकी हैं? बहुत से माँ बाप ऐसे हैं कि जो बच्चा जरा सा बड़ा हुआ उसे काम पर लगा दिया, तालीम से दूर कर रहे हैं, कामों पर लगा रहे हैं। उन्हें पैसे की धुन सवार है कि बच्चा जरा सा हो जाए तो बस काम कमाई पे लगा दो।
लेकिन ये आप अपने हक में भी बुरा कर रहे हो और अपने बच्चों के हक में भी बुरा कर रहे हो। आपके लिए जरूरी है कि जब आपने जो है निकाह किया है, अल्लाह ने आपको औलाद दी है, तो उस औलाद को अच्छी तालीम देना ये आपके लिए जरूरी है। जानते हैं, औलाद की तरबियत में लगे रहना ये नफली इबादत से बेहतर है। औलाद की तरबियत में लगना, औलाद की परवरिश में लगना ये नफली इबादत से बेहतर है। और आपने तो बच्चों को ऐसा छोड़ दिया है जैसे जानवर पैदा करके छोड़ देते हैं। उनकी तालीम की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है कि बच्चे को क्या सिखाया जाएगा, बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा। अल्लाह अकबर। आज के बच्चों को जो है, उनको आ रहे हैं तो गाने आ रहे हैं, उनको आ रहे हैं तो और जो है दूसरों के नाम आ रहे हैं। अगर कुछ जो है सुधरे हुए नजर आते हैं तो उनको जो है बहुत बहुत जो है कव्वालों की कव्वालियां याद कराई जा रही हैं। जानते हो कव्वालियों का हाल क्या है? एक जगह एक आलिम साहब पहुंचे वहां पर तकरीर करने के लिए, तो उसी मिंबर पर, उसी स्टेज पर जहां पर आलिम साहब की तकरीर होना थी, वहीं पर उसी स्टेज पर कव्वाल लोग कव्वाली पढ़ रहे थे। वो एक कमरे में उन्हें बिठा दिया गया कि इनका अभी कव्वाली खत्म होगी तो आपका नंबर आएगा। तो उनका बयान है कि मैंने सुना वहां पर मजमा भरा पड़ा था और वो कव्वाल जो थे वो ये कह रहे थे कि एक मीना कुमारी कोई हीरोइन होती है। तो अल्लाह कव्वाल बोले कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फरिश्तों से जाओ मीना कुमारी को बुलाकर लाओ, सुना बहुत नाहंजार हो गई है। तो फरिश्ते पहुंचे माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन मीना कुमारी को बुलाने और अल्लाह की बारगाह में लेके पहुंचे। जरा बताओ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अलावा किसी नबी के पास भी फरिश्ते को नहीं भेजा कि तुम्हें खुदा बुला रहा। सिर्फ अल्लाह के महबूब की ये शान है कि अल्लाह के महबूब के पास जिब्रील अमीन तशरीफ लाए कि आपको परवरदिगार आलम ने बुलाया है। इसके अलावा किसी नबी के पास भी फरिश्ते नहीं आए ये कहने के लिए कि आपको परवरदिगार आलम बुला रहा है, और उस नाहंजार मीना कुमारी को बुलाने के लिए अल्लाह फरिश्ते भेजेगा। और फिर कव्वालों ने कहा कि जब मीना कुमारी खुदा की बारगाह में पहुंची, ढोंग देखो तो बगैर दुपट्टे के पहुंच गई। जब बगैर दुपट्टे के पहुंची तो उन कव्वाली का जो तोड़ था कि अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि हमारी बारगाह में भी बगैर दुपट्टे के आ गई। तो कव्वाली का जो तोड़ था वो बता रहा हूँ। तो कव्वालों ने गाना शुरू करा कि उन फरिश्तों की तरफ मीना कुमारी ने उंगली उठाकर कहा कि इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा में। बोलो कितना बड़ा कुफ्र है। और उनका बयान है कि कव्वालों का ये कहना था कि इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, फिर तो पैसों की बरसात होने। कुछ सोचा ही नहीं कि क्या कहा, बस पैसों का अंबार लग गया, ढेरों पूरा मिंबर पैसों से भर गया। कहाँ जा रहे हो आप? बस कव्वाल कुछ भी बोलते, कव्वाली हो रही है साहब। चाहे कुफ्र चाहे ईमान चला गया, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जो ईमान है वो तबाह बर्बाद हो गई और तुमने पैसों के अंबार लगा दिए। सोचा कभी तुमने कि कहां पहुंच गए? एक आलिम दीन की तकरीर होती है तो वो आपको दीन देगा, और जाहिल जब बैठेंगे तो वो आज सिर्फ जहालत ही फैलाएंगे। बोलो इन कव्वालों में क्या कोई आलिम दीन होता है? पढ़े लिखे होते हैं ये सब? जाहिल शराब तक पिए हुए, फिर औरतें उसमें। अल्लाह की पनाह, आपने किसको दीन समझ बैठे हैं? किसी मजार पर होने से क्या वो जायज हो जाएंगी? इसलिए मेरे भाइयों सोचो, गौर करो, अब भी वक्त है, वरना याद रखो अगर नहीं सुधरोगे ना ये किसी शायर ने बहुत पहले कहा था कि ना सुधरोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों।
तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। आज क्या हुआ, कभी तुम मुरादाबाद की धरती पर कुचले गए, कभी तुम मेरठ में मारे गए, कभी गुजरात की सरजमीन पर तुम्हारे साथ जो है क्या किया गया, और आज कश्मीर की घाटी में तुम्हारे साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुल रही है। अल्लाह अकबर, तुम्हारा और हमारा परवरदिगार आलम बार बार जो है अल्लाह अकबर हमें जो है कुरान अजीम में जो है अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। ये अच्छी तरह आप जानते हैं कि जो चीज जिस मकसद के लिए पैदा की जाती है, जब वो चीज वो काम नहीं करती है तो वो चीज कचरे के डिब्बे में डाल दी जाती है। ये मरकरी बनाई गई है रोशनी देने के लिए, ये माइक बनाया गया है आवाज को कैच करने के लिए, ये स्पीकर बनाया गया है आवाज को बाहर निकालने के लिए, ये एम्पलीफायर बनाया गया है आवाज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए। लेकिन मेरे भाइयों, अगर ये मरकरी रोशनी ना दे, अगर ये मैक जो है आवाज ना खींचे, अगर ये स्पीकर जो है आवाज ना फेंके, तो बताओ क्या इनको मिंबर पर रखा जाएगा, उनको वहां पर सजाया जाएगा, मरकरी को वहां लगाया जाएगा? नहीं नहीं, बल्कि एक कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो काम है वो ये नहीं कर रही है। तो ऐ मुसलमान, अल्लाह ने तुझे इबादत के लिए बनाया था। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। जब अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया और इबादत तू नहीं कर रहा है, तो बोल तेरी जगह कहाँ है? क्या मुझे बताने की जरूरत है? तो कचरे में ही तो पड़ रहे हो, और कहाँ पड़ रहे हो? कहीं और डाले जा रहे हो? कहाँ डाले जा रहे हो? कचरे में ही डाले जा रहे हो। और कोई उम्मीद आगे मत रखना कि बच जाओगे जब तक रब की बारगाह में नहीं आओ। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के पास एक वाहिद रास्ता है, और वो है रब की पनाह। इसके अलावा तुम सोचो कोई नेता तुम्हें बचा ले, कोई जो है तुम्हें प्रधानमंत्री बचा ले, कोई जो है दूसरा मुल्क तुम्हारी हिफाजत के लिए आ जाए, जब तक रब की पनाह में नहीं आओगे, जब तक कोई बचा नहीं। ये बात हकीकत है। इसलिए मेरे भाइयों, और याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे करे, और उसने दिखा दिया मुसलमानों को कि देखना चाहते हो ऐ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला क्या कर सकता है तो देखो। सोमवार का दिन तुम पर गोश्त बंद, सोमवार का दिन होटल बंद, सोमवार का दिन सब कुछ बंद। हुकूमत की तरफ से गोश्त नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। रब ने कहा मैं खिलाऊंगा, सोमवार का दिन होगा, घर घर गोश्त कटेगा और मुसलमान खाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, है कोई रोकने वाला? नारे गोश्त, मसलके आला हजरत मजहब इस्लाम हजरत मुफ्ती इरफान साहब किबला। बोलो, है कोई रोकने वाला? रब ने दिखा दिया कि रब जो चाहे करे। किसी हुकूमत के बस की बात नहीं है कि जब रब का हुक्म हो जाए तो कोई रोक दे। पूरी हुकूमत ने जोर लगाया था कि सोमवार के दिन नहीं, 2 दिन पहले से ही बंद। लो, अब उस दिन लो, नालियों में खून टहल रहा है, रोको कैसे रोकोगे? अल्लाह ने ईद ही उसी दिन रख दी। तो ये क्या है? मुसलमानों को भी दिखाया और काफिरों को भी दिखाया। क्या मुसलमानों, तुम अपने रब पे भरोसा करो। कुरान में फरमाता है हुकूमतें तुम्हारे लिए है, शर्त ये है कि तुम मोमिन हो। तुम मोमिन हो तो जाओ, तुम ही मोमिन नहीं हो रहे हो, फिर बात करते हो कि हमें वहां मारा जा रहा है, हमें वहां काटा जा रहा है। अल्लाह अकबर। मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। अब बात आ गई थी कि आप कहते हो कि नमाज में दिल नहीं लगता, यही तो बात थी। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा अपनी वालिदा के पास आए, और आने के बाद अपनी वालिदा से अर्ज किया है, मेरी वालिदा आज आपसे कुछ पूछने आया हूँ। कहा पूछो बेटा, क्या बात है? कहा मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरा जहन कभी खेत में होता है, कभी खलियान में होता है, कभी कारोबार में होता है, कभी घर बार में होता है। मेरा दिमाग इधर उधर क्यों बहकता है? नमाज में जहन क्यों नहीं? माँ से पूछा,
माँ मुस्कुराई, कहा बेटा नमाज तुम पढ़ते हो, पूछ मुझसे। तुम अपने आप को देखो, अपनी लाइफ को देखो, अपनी जिंदगी को देखो, देखो कोई हराम काम तो नहीं करते जिसकी वजह से तुम्हें नमाज में मजा नहीं आ रहा है, झूठ तो नहीं बोलते, झूठ तो नहीं बोलते। पता चला झूठ से जो है आदमी अगर झूठ बोलेगा तो नमाज में उसका जहन नहीं लगेगा। आज मुसलमान कितना झूठ बोलता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। क्या फरमाता है? झूठों पर अल्लाह की लानत है। लेकिन आज मुसलमान गौर करके बताए कि वो कितना सच्चा है, कितना सच्चा है, कितना सच बोलता है। कसम खुदा की यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। हमारे बड़ों ने बताया, हमारे बुजुर्ग हमें बता गए कि एक वक्त वो था कि काफिर मुसलमान को इज्जत की निगाह से देखा करते थे। अगर किसी काफिर में, किसी जो है कुफार में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाती तो वो किसी काफिर को जो है पंज नहीं बनाता, बल्कि एक मुसलमान को पंज बनाता था। क्यों? इसलिए हमने पूछते थे कि तुम हमें पंज क्यों बना रहे हो, तो खुद कहता था कि हमें मालूम है कि मुसलमान कभी गलत फैसला नहीं करता, मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, मुसलमान हमेशा इंसाफ की बात करता है। ये हमने अपने बुजुर्गों से सुना। हमारे बुजुर्ग कह गए ये बात को कि वो काफिर ये कहते थे, लेकिन आज वही काफिरों के मुंह हम सुन रहे हैं। तो वो काफिर ये कहते हैं कि आज अगर झूठ सबसे ज्यादा कोई बोलता है तो मुसलमान बोलता है, आज दगाबाज सबसे ज्यादा कोई है तो मुसलमान। क्यों हो रहा है? अपने अमाल को देखो मुसलमानों, तुम्हारे अमाल कितने खराब हो चुके हैं, कितने अमाल तुम्हारे बर्बाद हो चुके हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों जरा गौर करो, हजरत हसन बसरी से उनकी वालिदा कहती हैं कि बताओ कि आखिर जो है ये जो है झूठ तो नहीं बोलते। हजरत हसन बसरी ने कहा पूरी जिंदगी का जायजा लेकर आया हूँ मैं, जब से अहकाम शरआ मेरे ऊपर लागू हुए हैं तब से ना तो मैंने कोई जो है गलत काम किया है, ना मैं झूठ बोला हूँ। फिर बताइए मुझे नमाज में मजा क्यों नहीं आता? ऐ मेरी वालिदा, आज आपके पास आ इसलिए गया हूँ कि मुझे हजरत अली की वो नमाज याद आ गई है कि हजरत अली के पाँव में तीर लग गया था और जो कोई उस तीर को निकालता था तो बड़ी तकलीफ होती थी हजरत अली को। अल्लाह अकबर, वो तीर नहीं निकल पाता था। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज की नियत बांध ली और कहा जब मैं नमाज की नियत बांधूं उस वक्त मेरा तीर निकाल लिया जाए। इधर हजरत अली ने नमाज की नियत बांधी, उधर किसी ने तीर खींच लिया। अल्लाह अकबर, जब नमाज से फारिग हुए तो पूछा कि मेरा तीर किसने खींचा? एक शख्स बोला या अमीरुल मोमिनीन, मैंने आपका तीर खींच लिया है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने फरमाया कसम खुदा की मुझे पता भी नहीं चला कि कब किसने तीर खींचा है और कब खींचा, मुझे दर्द का एहसास भी ना हुआ। तो मुझे हजरत अली की वही नमाज याद आ गई कि उनको तीर खींचने का भी दर्द नहीं हुआ और मेरा जहन इधर उधर लगा रहता है। ऐ मेरी वालिदा, मैं आज आपसे पूछ इसलिए रहा हूँ कि मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन जब मैं आपके शिकम में था, जब मैं आपके शिकम में था या आपका दूध पीता था तो आपने तो कोई हराम चीज नहीं इस्तेमाल कर ली। बोलिए कितनी गहरी बात। आजकल की कोई माँ होती तो सर हो जाती लड़के, यानी कितनी गालियां बकती, कहती इसी दिन के लिए पाला था तुझे। लेकिन अल्लाह अकबर, वो कल की माएँ थी जो बच्चों को पालती थी तो इसलिए नहीं पालती थी कि ऐ बेटा तुम बड़े होकर हमारा सहारा बनना, तुम बड़े होकर हमारे काम आना। नहीं, कल की माएँ अगर अपने बच्चों को पाला करती थी तो ये कहती थी ऐ मेरे बच्चों
हम तुम्हें इसलिए नहीं परवरिश कर रहे हैं कि बड़े होकर तुम हमारा सहारा बनो या हमारे काम आओ। हमने तुम्हें इसलिए दूध नहीं पिलाया है, रातों को तकलीफें इसलिए नहीं उठाई हैं, हमने परेशानियां इसलिए नहीं उठाई हैं कि तुम हमारे काम आना। नहीं, कल को अगर तुम्हारी जरूरत पड़ जाए, हमने तुम्हें इसलिए पाला है, इसलिए परवान चढ़ाया है, इसलिए रातों को परेशानियां उठाई हैं कि कल को अगर तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम इस्लाम को अपनी जान पेश कर देना, और तुम्हारी औलाद की जरूरत पड़े तो अपनी औलाद कुर्बान कर देना। इसलिए हमने पाला। तो कल की माएं वो थी जो अपने बच्चों को भी पालती थी तो दीन का सिपह सलार बनाती। इसीलिए कल के बच्चे बड़े होकर, कोई खालिद बिन वलीद बन रहा था, कोई इमाम हसन इमाम हुसैन की सूरत में सामने आ रहा था। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, तो मैं कह रहा हूं, अपनी वालिदा से कहा, बताइए आपने तो कोई हराम चीज नहीं खा ली? तो सोचने लगी, और सोचने के बाद बोली, हाँ बेटा, मुझे ध्यान आया जब तू छोटा था, मेरी गोद में था और मेरा दूध पीता था, उस वक्त घर में कुछ खाने को नहीं था। मैं अपनी भूख तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन तेरा बिलखना, तेरा रोना मुझसे देखा नहीं गया। मैं छत पर गई तो पड़ोसी का नाशेदान रखा था और उस नाशेदान में खीर थी। मैं पड़ोसी का वो नाशेदान उठा लाई और उस खीर को मैंने खा लिया। कहा, माँ, आपने जो वो खीर खाई, उस खीर से जो दूध बना, वो दूध फिर मेरे जिस्म में आया। वो हराम लुकमा खाने की ही वजह है जो मुझे नमाज में मजा नहीं आ रहा है। समझे आप? अब समझ में आई कि नमाज में मजा क्यों नहीं आता। हराम लुकमा इंसान के जिस्म में जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो हराम लुकमे से जो जिस्म परवरिश पाएगा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। बोलो, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। आज आप हराम हलाल को सोच ही नहीं रहे कि हमारे भाई का हमने किसका क्या मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अल्लाह तबारा व तआला हमें समझ अता फरमाए। इसलिए मैंने गौर करा, कुछ लोगों को जो बहुत बहुत बुरे हराम खाने वाले, और उनको जब मैंने सुधरते हुए देखा तो मैंने एक चीज देखी, तो मैंने अंदाजा लगाया, सरकार की हदीस को गौर किया, और फिर मैंने उन्हें सुधरते हुए देखा तो कुछ मैंने अपने तौर पे अंदाजा लगाया। सरकार ने फरमाया, हराम लुकमे से जो जिस्म परवरिश पाता है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। अब मैंने कुछ लोगों को सुधरते हुए देखा, तो मैंने कुछ को देखा कि जिनसे मेरा राब्ता हुआ, हराम खाते थे, लेकिन जब वो सुधरे तो अचानक मैंने उनको देखा कि वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए, ऐसे बीमार पड़े कि उनका जिस्म तक सब खुल गया, उनका जिस्म खुल गया बीमारी में। तो मैंने अंदाजा लगाया, जो ये हराम खा के इनका जिस्म परवरिश पड़ा था, परवान चढ़ा था, अल्लाह ताला ने उस हराम लुकमे से जो जिस्म परवान चढ़ा था उसको खत्म किया है। जी बेशक बेशक। अब फिर उनके ऊपर जो है फिर से जब बीमारी से उठते हैं जी, तो एक नया ताजा गोश्त जिस्म उनके जिस्म में फिर से ताजगी आती है। अल्लाह अकबर। तो ये अंदाजा लगाया कि अल्लाह तबारक ताला उनको जिस्म को ही खत्म कर देता है। जिस्म का मतलब ये नहीं है हड्डी हड्डी सब खत्म हो गई जी, बेशक है। जो देखा ही होगा, आदमी कभी बहुत मोटा होता है, कभी बहुत दुबला हो जाता है, क्या होता है जी, गोश्त में कमी आ जाती है, सब सूख जाता है, फिर आदमी बीमारी से उठता है, फिर सही हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बता रहा है कि ऐ मेरे बंदो, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ
अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा तुम सोचो कोई और रास्ता हो, कोई मिनिस्टर, कोई नेता, कोई प्राइम मिनिस्टर तुम्हें कोई रास्ता बताए, वो सारे रास्ते गलत हैं। बेशक। तुम कहोगे मौलाना साहब ऐसी कह रहे हैं, मौलाना की आजकल मानता कौन है? नहीं मान रहे हो तो उसी का तो ये नतीजा है। मछली ने धील पाई है, लुकमे पे शाद है, और सयाद शाद माँ है कि कांटा निगल गई। बेशक। मछली का शिकार करते हुए देखा लोगों को? जी। वो संटी डाल के शिकार करते हैं, तो जब उसमें मछली आती है तो ढील देते हैं ताकि वो सही से शिकार को खा ले। तो ऐसे ही शिकारी ने जब डाला, काटा, तो एक मछली ने देखा अरे बहुत अच्छा माल है, बड़ी उसकी तरफ खाने के लिए। तभी एक बूढ़ी मछली बोली, कहाँ जा रहे हो? कहा देख रही हो कितना बढ़िया माल है, उसे खाने जा रहा हूँ। कहा वो माल नहीं है, वो घेसा नहीं है, उसके पीछे कांटा भी है। मैं ऐसी बूढ़ी नहीं हो गई हूँ, जाने कितने जवानों को फंसते हुए देखा है। जी जी। चल बुढ़िया ऐसी कहती रहती है, हम नहीं मानेंगे, ये बुढ़े फुड्ढे फालतू हम जवानों को परेशान कर रहे हैं, मजे नहीं लेने दे रहे दुनिया के। चलो चली, और जैसे ही मुंह मारा फौरन ही कांटा हलक में फंस गया। अब चीख रही है, बिलबिला रही, कह रही बुढ़िया से, इससे मछली से बचाओ बचाओ। वो कह रही अब बचाऊं तो हांडी तक तेरे साथ जाऊं। पहले बचाने को कहा तो था। तो मेरे भाइयों, ये टेलीविजन, ये नाच रंग रंगेलियां, ये ब्याह शादियों में खड़े होकर खाना, ये डांस पार्टियां, ये रंडियां बुलाना, इन सब में मजे तो बहुत हैं। और मौलाना को समझा रहा है तो कह रहा हो कहाँ ये मौलाना पुरानी बातों को लेके बैठ जाते हैं, ये मौलाना पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं, दुनिया के मजे नहीं लेने देते हैं। तुम्हें मजा तो बहुत आ रहा है इन टीवियों में, इन रंडियों में, इन जो है नाच रंग रंगेलियों में, इन नाच गानों में मजे तो बहुत हैं। इन मजों के पीछे तुम्हें खुदा का अज़ाब नजर नहीं आ रहा है। कसम खुदा की, जिस दिन तुम्हारी आंखें बंद होंगी तुम्हें खुदा का अज़ाब नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से सैयद बाबा, मसलके आला हजरत मुफ्ती इरफान साहिब किबला, मुफ्ती जुल्फिकार साहिब किबला। तो उस वक्त कहो बचाओ बचाओ, तो वो हम भी उन्हीं की तरह कहेंगे कि अब कौन बचाए? कब्र में बचाने जाए, अजाब में अल्लाह का अजाब हो रहा है। अब तो दुआ ही कर सकते हैं बाहर से, या अल्लाह इसको माफ कर दे। लेकिन मेरे भाइयों, अगर ये मौलाना नहीं समझा सके तो मौलाना मलकुल मौत समझाएंगे, लेकिन वो समझाएंगे जब तक समझाने का वक्त खत्म हो चुका। जब तक वो समझाएंगे, समझाने का वक्त ही खत्म, समझाना खत्म, वो समझाएंगे क्या? वो तो दिखाएंगे। लो देखो, ये था जो छोटे मौलाना समझाते थे तुम्हें। हम तो छोटे मौलाना हैं, वो बड़े मौलाना। वो छोटे मौलाना समझाते थे, तुमने उनकी नहीं मानी, अब बड़े मौलाना ने तो दिखा दिया। देखो ये अल्लाह का अजाब है, और जब अल्लाह का अजाब देख लिया तो अब तौबा के कुछ नहीं, कितनी तौबा करते रहो। जब हलक पे आ गई, जान निकल गई, तो उस वक्त तौबा करो। फिरौन मरते मरते लाख कहता रहा कि मैं अल्लाह और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाया, लेकिन उसकी तौबा कबूल नहीं हुई, उसका ईमान मकबूल नहीं हुआ। क्यों? वो अल्लाह के अजाब को देखकर ईमान लाया। तो ईमान बेदेखे ईमान लाने का है, लिहाजा अभी मौका है, अभी वक्त है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मेरे भाइयों, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज आप हर जगह पर जो है आप पर जुल्म सितम किए जा रहे हैं, आपको हर जगह सताया जा रहा है। आप ये हाल ही में आप कश्मीर में देख रहे हैं, सोशल मीडिया हमें खूब अच्छी तरह दिखा रहा है मुसलमान कितने परेशान आलम में है। हम यहाँ से उनकी मदद नहीं कर सकते, हम उनसे बहुत दूर
है। हम हुकूमत से डरते नहीं हैं, हम हुकूमत से खौफ नहीं खाते हैं, लेकिन हम यहाँ से मदद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक मदद कर सकते हैं। वो क्या मदद है? आओ मैं बताऊं। जब जंगे बद्र में जो है, अल्लाह अकबर, 313 सहाबा इकराम गए थे और 1000 जो है कुफार निकले थे। उस वक्त में जब जंगे ओहद के लिए निकले थे, उस वक्त में एक जमात ऐसी भी थी जो जंग के लिए नहीं गई थी। वो कमजोरों की जमात थी, वो ज़ईफों की जमात थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया था, तुम यहीं रहो। वो कौन लोग थे? वो असहाबे सुफ़्फ़ा। बेशक बेशक। असहाबे सुफ़्फ़ा एक चबूतले पे रहते थे, घर बार उनका कुछ नहीं था। सब वाले चबूतले वाले उसी चबूतले पे रहते थे, वहीं अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो वो उनको अल्लाह तबारक तआला ने अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम दुआ करो। उन्होंने दुआ की, ऐ परवरदिगार आलम, हमारे मुजाहिदीन जंग के लिए गए हुए हैं, तो उनकी मदद फरमा। तो हम कश्मीर से बहुत दूर हैं और कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। हम वहां पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन हाथ उठाकर रब की बारगाह में इल्तिजा कर सकते हैं। आप सब मेरे साथ हाथ उठाइए। या अल्लाह, कश्मीर के मुसलमानों पर रहम फरमा। या अल्लाह, उनको गैबी इमदाद अता फरमा। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, खताकार है। मौला, यकीनन ये हमारे आमाल का ही नतीजा है। या अल्लाह, अगर हमारे आमाल अच्छे होते तो हम पर जालिम बादशाह नहीं मुसल्लत होते। या अल्लाह, यकीनन हम बहुत खताकार हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन कैसे भी हैं मौला, फिर भी तेरे रसूल के उम्मती हैं। या अल्लाह, तुझे अपने रसूल का वास्ता मौला हमारी खुताओं को माफ फरमा दे। या अल्लाह, कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा दे। या अल्लाह, गैब से इमदाद फरमा। या अल्लाह, गैब से इमदाद फरमा दे। या अल्लाह, तू बड़ा करीब है, करम फरमा। तू बड़ा रहीम है, रहम फरमा। या अल्लाह, अपने हबीब के सदक़ो तुफ़ैल में तमाम मुसलमानाने आलम की मदद फरमा। मुसलमानाने आलम में आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद अता फरमा। या अल्लाह, हमें सरबुलंदी अता फरमा। तमाम बातिल फिरकों को मौला ज़ेर फरमा दे। मौला, इस्लामी दुश्मनों को ज़ेर फरमा दे। या अल्लाह, हमें सरबुलंदी अता फरमा। मेरे भाइयों, अब भी वक्त है आपके पास सुधरने का। अहद कर लो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, हम अपने रब की इबादत करें। नमाज की पाबंदी कर लो। कसम खुदा की, अगर नमाज मरना है, वैसे ही मर गए, वैसे ही मर गए तो कुछ नहीं होगा। और नमाजी बनकर मरे तो फरिश्ते कहेंगे ये वही है, ये वही है जिसने दुनिया में कहा था जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझसे बोलने में कसदन या सहवन जो भी गलती हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ। आप सब की तौबा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा का विर्द कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।